नमस्ते फ्रेंड्स, मैं अपराजिता और आज मैं लेकर के आई हूँ कुछ आसान से किचन के टिप्स जिन्हें हम अपना करके अपने किचन के टाइम को तो बचा ही सकते हैं, साथ ही साथ अपना मेहनत और पैसा भी बचा सकते हैं। और हम होम मेकर्स का सबसे ज़्यादा टाइम किचन में ही बीतता है और किचन में बीते हुए टाइम में हम अपनी गलतियों से कुछ नया सीखते भी हैं। तो हम सभी चाहते हैं कि हमारा जो टाइम किचन में बीतता है हम कम से कम टाइम स्पेंड करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम उसमें काम कर पाएँ। तो इसी के लिए आज मैं कुछ ऐसे आसान से टिप्स लेकर के आई हूँ जिसे फॉलो करके आप भी अपने काम को आसानी से कर सकते हैं और कुछ छोटे मोटे चीज़ जैसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं वो काम भी आपका बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आज के इस टिप्स को आप फॉलो करके आप भी बताइएगा कि किस तरह से आपने अपने किचन के काम को आसान किया है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं जल्दी से कुछ आसान से किचन के टिप्स। कॉफ़ी हम सबके घरों में होती है और ऐसा आप लोगों के साथ भी कभी न कभी ज़रूर होता होगा कि लास्ट में जब थोड़ी सी कॉफ़ी बचती है तो वो हार्ड हो जाती है, वो जम जाती है। बार बार खुलने बंद होने की वजह से उसमें एयर चला जाता है और वो हार्ड हो जाती है और फिर हमें उसे फेंकना पड़ता है। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि एक तवे को हमें गैस पर रख करके और गर्म कर लेना है, अच्छे से तवा खूब गर्म हो और उस पर हमें इस जमी हुई कॉफ़ी को डाल देना है और अच्छे से धुआं निकलने देना है। और ये धुआं जितना ज़्यादा निकलेगा और पूरे घर में स्प्रेड होगा तो आप देखेंगे कि इसके धुएं की वजह से मक्खी मच्छर वगैरह सब कुछ आपके घर से बाहर भाग जाएंगे। तो है ना ये कमाल की टिप कि जो कॉफ़ी बर्बाद हो रही थी उसे भी हमने यूज़ में ले लिया। तो आज से अब से कभी भी अगर आपकी कॉफ़ी जम जाए तो उसे फेंके नहीं, इस तरह से गरम तवे पर उसे रख करके और उसका धुआं पूरे घर में फैलाएं तो आपको भी मच्छरों से आज़ादी मिल जाएगी। मेरी सेकंड टिप भी इसी तवे को लेकर के है और आप देख रहे हैं कि इस पे बहुत सारी चारों तरफ चिकनाई जमी हुई है जो इस तरह से रगड़ने से साफ नहीं होती है। तो इसी गरम तवे पर अब मैं थोड़ा सा पानी डाल दूंगी और साथ ही साथ इसमें मैं डाल दूंगी 2 चम्मच भर करके नमक। जो भी नमक आप घर में यूज़ करते हैं हमें बस वही लेना है। 2 चम्मच मैं यहाँ पे भर करके नमक डाल दे रही हूँ और साथ ही साथ मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ा सा लिक्विड जेल जिससे कि हम बर्तन साफ करते हैं। आप चाहे तो जो पाउडर से आप साफ करते हो या फिर साबुन से आप वो भी थोड़ा सा ले सकते हैं और फिर इसे हमें अच्छे तरीके से गर्म करना है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ मिट्टी का एक दिया जो दीपावली में हमारे घर में आता है लेकिन फिर बाद में इसका कोई यूज़ नहीं रहता, तो उसी दिए को हमें यूज़ करना है और उसी दिए की सहायता से हमें इसी मिश्रण में इसे घुमाते हुए अच्छे से साफ करना है तवे को। और ध्यान रहे क्योंकि ये बहुत गर्म होता है तो हमें अपनी उंगलियों को बचा करके इसे क्लीन करना है। और आप धीरे धीरे देखेंगे कि ये दिए से रगड़ने से आपकी जितनी भी गंदगी चिकनाई है तवे के चारों तरफ लगी हुई वो बिल्कुल भी साफ़ हो जाएगी। और इस तरह से सारी चिकनाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरह से कितनी सारी गंदगी तवे में से निकली है। तो जो ईंटे से हम लोग लोहे के तवे वगैरह को साफ़ करते हैं ना, वो काम आप घर में रखे हुए पुराने मिट्टी के दिए से भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें अच्छे से गरम तवे को दिए से साफ़ कर लेना है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये तवा जो जिसके चारों तरफ इतनी चिकनाई जमी हुई थी ये कितना साफ़ हो गया है। और अगर हम इसे हफ्ते में 2 या 3 बार साफ़ करेंगे तो फिर हमारे तवे पर वो चिकनाई जमा ही नहीं होगी। तो है ना दिए का एक बहुत ही अच्छा उपयोग, आप दिए से इस तरह से अपने तवे को साफ कर सकते हैं। और फिर अब इसी गर्म तवे पर मैं थोड़ा सा किसी कपड़े में या टिश्यू में तेल लेकर के, कोई भी तेल जो भी आप अपने किचन में यूज़ करते हैं वो इस पर लगा करके और चारों तरफ से घुमा देंगे कपड़े को या टिश्यू को, ताकि इस पे जो भी वो जंग वाले निशान होते हैं ना वो नहीं पड़ेंगे और आपका तवा बिल्कुल चिकना और स्मूथ रहेगा। तो इस तरह से आप भी दिए को उपयोग में ला करके और अपने तवे को क्लीन कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि जो दिए बर्बाद हो रहे थे घर में जिनका कोई यूज़ नहीं था उससे आप अपने तवे को अच्छे से साफ कर सकते हैं।
नेक्स्ट टिप है कि सॉस वगैरह जब भी हम बॉटल से निकालते हैं तो वो सॉस बोतल के कैप पर और बॉटल के मुंह पर भी लग जाते हैं। तो उसे क्लीन करने के लिए एक टिश्यू से इसे क्लीन कर लें। और साथ ही साथ अगर आप इसे किचन टॉवेल से क्लीन करते हैं तो इसके बाद फिर हमें किचन टॉवेल को भी धोना पड़ता है, जो हमारे लिए एक्स्ट्रा मेहनत हो जाता है। तो इसी टिश्यू की सहायता से बॉटल की कैप को और बॉटल के मुंह को साफ कर लेने से जो भी इसके ऊपर एक्स्ट्रा सॉस वगैरह लग जाती है, जो बॉटल देखने में फिर बहुत गंदी लगती है, तो इस तरह से आप इसे साफ कर लें और टिश्यू को डस्टबिन में डाल दें। सेम इसी तरीके से जो ऑयल वगैरह की बॉटल होती है उसे भी हम किचन टॉवेल से क्लीन करते हैं, क्योंकि अगर नहीं क्लीन करेंगे तो ये चिपचिपा हो जाता है और साथ में देखने में भी गंदा लगता है। लेकिन जब हम ऑयल वगैरह की बॉटल को किचन टॉवेल से क्लीन करते हैं तो वो भी चिपचिपा हो जाता है और हमें उसे भी साफ करने में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसे भी टिश्यू से क्लीन करके आप उस मेहनत से बच सकते हैं और आपकी जो बॉटल वगैरह है वो बिल्कुल क्लीन रहेगी। तो इस तरह से किचन टॉवेल के बदले आप टिश्यू का इस्तेमाल कर सकते हैं इन बॉटल्स को क्लीन करने के लिए। नेक्स्ट टिप है, हम लोग डेली अपने घर में चावल भिगोते हैं, चावल को धो करके फिर उसे बनाते हैं। तो जो ये चावल का पानी बचता है इसे ऐसे ही नहीं फेंक दें, इसे एक किसी भी बर्तन में आप जमा करके रख लें। और ये आप देख रहे हैं जो वाइट कलर का पानी है जो चावल धोते हुए निकला है, ये पौधों के लिए बहुत ही अच्छा होता है और एक नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है। तो इस तरह से चावल को धोने के बाद जितना भी पानी आपके घर में जमा होता है वो एक बर्तन में जमा कर लें और फिर बाद में इसे अपने पौधों में डाल दें। आप देखेंगे कि आपके पौधे बिल्कुल हरे भरे हो जाते हैं, उसमें एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ती है। मैं तो अक्सर ऐसा करती हूँ कि जो भी चावल का पानी होता है, धुले हुए चावल का पानी, उसे मैं अपने पौधों में डाल देती हूँ। जब भी हम अपने घरों में मसाले वाली ग्रेवी की सब्जी बनाते हैं, चाहे वो किसी भी चीज़ की सब्जी हो, तो उस मसालों को बैलेंस करने के लिए हमें उसमें 2 चम्मच क्रीम या फिर अच्छे से फेंटी हुई 2 चम्मच दही डाल देनी चाहिए, जिससे जो मसाले वगैरह हैं उनका टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और साथ ही साथ जो ग्रेवी है वो भी बहुत टेस्टी हो जाती है। तो अगर आप भी अपनी ग्रेवी को क्रीमी बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं, उसके मसालों को बैलेंस करना चाहते हैं, तो उसमें 2 चम्मच क्रीम डाल दें या फिर अच्छे से फेंटी हुई दही डाल दें। इससे आपकी जो ग्रेवी है वो बहुत ही स्मूथ बनेगी, क्रीमी बनेगी और साथ ही साथ उसका टेस्ट भी 2 गुना बढ़ जाएगा और आपको अपने स्पाइसेस ऐसे नहीं लगेंगे कि आपने इसमें बहुत सारे स्पाइसेस डाले हैं। इसके साथ ही एक और टिप है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी ग्रेवी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल बने और उसका जो स्वाद है बिल्कुल रेस्टोरेंट वाला आए, तो उसमें थोड़ी सी कसूरी मेथी ज़रूर डालें और कसूरी मेथी को अपने हाथ में इस तरह से रब करते हुए और सब कुछ हो जाने के बाद लास्ट में डालें और डालने के बाद इसे हमें ग्रेवी में अच्छे से मिला देना है और ढक करके पकाना है। तो इस तरह से ये थे मेरे आज के कुछ आसान से टिप्स, जिसे फॉलो करके आप भी अपने किचन के काम को आसान बना सकते हैं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।